हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थ्योरम 10.7 करेंगे इस वीडियो में। थ्योरम है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। की जो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी और सी डी जो है ना दो कॉर्ड्स हैं। ओ एम और ओ एन इनके ऊपर परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं और जो परपेंडिकुलर होते हैं ना वही इनका डिस्टेंस भी होता है सेंटर से। तो यहां पे सेंटर बराबर दिया हुआ है यानी कि ओ एम बराबर ओ एन है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स है ना इनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो ये प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम ये बी को ओ से जोड़ देंगे और डी को ओ से जोड़ देंगे। तो जॉइन बी ओ एंड डी ओ। ऐसा करने से आपको यहां दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है। तो पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ एम बी। तो इसके हिसाब से यहां हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन डी। अब इन दोनों में जो जो चीजें बराबर हैं वो लिखते हैं हम। देखिए 90 डिग्री का तो होगा ही होगा क्योंकि ये सेंटर से लेंथ है और लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर पे ही होती है। तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका एंगल m इस वाले ट्राइंगल के n के बराबर। अब OB और OD ये बराबर होंगी क्योंकि ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है OB। ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है। सर्कल एक ही है, दोनों रेडियस है तो बराबर तो होने ही है। तो इसका OB इसके OD के बराबर। रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल और ऊपर वाले का रीजन भी लिखेंगे जरूर ईच 90। तीसरी चीज जो हम इसके अंदर लेंगे वो लेंगे OM और ON क्योंकि ये तो हमें दे रखे हैं। तो इसका तो OM और इसका ON ये बराबर, ये गिवन है। अब यहां पे ये लिया मैंने 90 एंगल यानी कि ये राइट एंगल। इसके सामने वाली साइड ली थी, ये हाइपोटेन्यूज हो गई और फिर ये कोई अदर साइड ले ली तो ये साइड हो गई। तो आरएचएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम बी इज इक्वल कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ओ एन डी। और रूल लगेगा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। कॉन्ग्रेंस तो हो गए। जब कॉन्ग्रेंस हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर होंगे यानी कि इस ट्राइंगल का जो बी एम पार्ट है एम बी इसके एन डी के बराबर होगा। तो इसका एम बी इसके एन डी के बराबर होगा। रीजन CPCT। अब ये पार्ट तो बराबर होगा, हमें तो प्रूफ करना है ना कि पूरी की पूरी कॉर्ड ही बराबर होगी। तो पूरी कॉर्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एम बी है ये ए बी का हाफ ही तो है। एम बी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी और एन डी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ सी डी ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है ना कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। रीजन जरूर लिखेंगे बिकॉज, ये बिकॉज होता है, दो डॉट ऊपर एक नीचे। बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के ऊपर वो उसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो यानी कि BM की लंबाई MA के बराबर होगी। तो जो BM है वो पूरा AB का हाफ हो गया, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब दोनों तरफ हाफ है तो हाफ से हाफ कट गया। जब हाफ से हाफ कट गया तो बचा क्या? AB इज इक्वल टू CD यानी कि AB कॉर्ड CD कॉर्ड के बराबर है। तो हमने शो कर दिया कि जब दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी थ्योरम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।